रेमा, प्रभु के मुख से निकला वचन। रेमा, प्रभु को समर्पित वो सेवादायिनी संस्था जो गीत संगीत के माध्यम से प्रभु के संदेश प्रसारित करती है, जिसमें भक्ति है, श्रद्धा है, पूजा है, वंदना है, समर्पण की भावना है। प्रभु ने बोला, संसार बना, प्राणी बने, और प्राणियों को प्रेरणा मिली कुछ करने की, अपना जीवन समर्पित करने की, ईश्वर के साम्राज्य को आगे ले जाने की प्रभु यीशु के माध्यम से। आइए हम सब तैयार हो जाएं प्रभु के साम्राज्य को सुशोभित करने के लिए, प्रभु यीशु के स्वागत के लिए। रेमा द्वारा प्रभु की राह में एक छोटी सी भेंट स्वीकार कीजिए। On the 31st of night, 31 की रात को there were a few of us who gathered together and we were praying to the Lord. और परमेश्वर को प्रार्थना करने And लगे God spoke to me that we will be building infrastructure. कि हम एक अंदर की ऐसे एक दीवार बनाने वाले हैं। That God is going to use me this year. परमेश्वर इस साल में मेरा इस्तेमाल करने वाले हैं। That He is going to give me a big place. कि वो मुझे एक बड़ी जगह देने वाले हैं। And we are going to build up that place. और हम उस जगह को आगे बढ़ाएंगे। That God is going to build up our walls. परमेश्वर एक दीवार को बनाएंगे। And very soon it was happening. और बिल्कुल वैसा ही हुआ। Amen. आमेन। A mighty hand to the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Jesus. Glorify your name, Lord. Thank you, Lord. Send your Hallelujah. anointing in this place. Hallelujah, Lord. Send your Lord. anointing in this place. Jesus. Send your anointing in this place. Send your anointing, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father. Hallelujah. And every time that we come in this place, हर शाम जब हम इस जगह में आते हैं, every time that we come in this place, हर बार जब हम इस जगह में आते हैं, sometimes the hall is available, कई बार हॉल हमें मिलता है, sometimes the hall is not available. कई बार हमें हॉल नहीं मिलता। We went to the church. हम खलीसे में गए, There also there was a problem. वहाँ भी ऐसी समस्या We आई, had to move at Bhadra. हमें भारत स्कूल में So जाना God पड़ा। saw all this. परमेश्वर ने ये सब कुछ देखा। 31st night, 31 की रात we को went to church. हम खलीसिया गए, We returned back. Oh, my brothers and sisters, I said, तो मैंने कहा मेरे भाई और मेरे बहनों, let us first give glory to the हम Lord. पहले सबसे परमेश्वर को महिमा देंगे। Everybody is enjoying. सब लोग खुशियां मना रहे हैं, Let us pray. पर हम परमेश्वर को प्रार्थना Let us करेंगे, give glory. हम परमेश्वर को महिमा Let देंगे, us make God happy. हम परमेश्वर को प्रसन्नित Let करेंगे, us seek the हम Lord. परमेश्वर को गीत गाएंगे, Let us see what the Lord wants us हम to देखेंगे do. परमेश्वर क्या हमें And करना we चाहते हैं। prayed. और हमने प्रार्थना किया, It was 1.5 hours we were praying. 1.5 घंटे तक हमने प्रार्थना किया, And God spoke to और us. परमेश्वर हमसे कहा, And beautifully the Lord was touching और us. बहुत ही खूबसूरत रूप से परमेश्वर हमें He छुआ। showed us a vision. उन्होंने हमें एक दृश्य बताया। He says many of us are caught in wrong places. उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग गलत जगह में फंसे हुए हैं, Many of us are caught in wrong places. बहुत से लोग गलत जगह में फंसे हुए हैं। I did not speak to them. मैंने ये लोगों से कहा God नहीं, showed me. परमेश्वर ने मुझे दिखाया, God showed me. परमेश्वर ने मुझे He दिखाया। said many of us are busy. उन्होंने कहा कई लोग व्यस्त हैं, Many of us are busy. उन्होंने कहा कई लोग व्यस्त हैं, Jammed in the traffic. एक ट्रैफिक में ऐसे फंस गए हैं, Jammed in the traffic. एक भीड़ में फंस गए हैं, Cannot move. और वहां से वो बाहर नहीं But निकल God सकते। told me परमेश्वर ने मुझसे कहा that He is going to use me कि वो मेरा इस्तेमाल करने वाले हैं powerfully. बहुत ही सामर्थ्य But रूप this से। year, परंतु इस साल में He is going to build up. वो हमें आगे बढ़ाने वाले हैं, This is a building up ये year. हमें आगे बढ़ाने वाले Building हैं, of the walls of Jerusalem. वो जेरूसलम की दीवारों को मजबूत बनाने वाले हैं। Amen. आमेन। The building of the walls of Jerusalem. ये बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का जिसके दीवार जेरूसलम की We दीवार prayed to है। the हमने Lord. परमेश्वर को प्रार्थना किया है। Believe me or not, God provided us a very big place. तो आप मेरा यकीन करो, परमेश्वर ने बहुत ही बड़ी जगह दी I है। never knew anything. मैं कुछ भी नहीं जानता था इस When I बारे में, required an office, मुझे एक ऑफिस की जरूरत थी। God sent me somebody. परमेश्वर ने एक इंसान को मेरी ओर भेजा, He spoke to me in the night. उन्होंने मुझे रात में बात किया। The bed was shaking. जिस जगह में सोया था वो बिस्तर हिल रहा था। I went to the toilet. The toilet was shaking. जब मैं टॉयलेट में गया तो वहाँ का टॉयलेट भी हिलने लगा अपनी I knew जगह that Satan was afraid of पे। मैं me. देख रहा था कि शैतान बहुत ही खौफ में I डरा knew है। that God wanted to talk to me. मैं देख रहा था कि परमेश्वर मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। I woke my wife up. तो मैंने मेरी पत्नी को उठाया, And my wife also felt the tremor. और मेरी पत्नी ने भी देखा कि कुछ हिल रहा है इस जगह में, And I was praying. और मैं प्रार्थना करने लगा, And I prayed. और मैं प्रार्थना करते And रहा, I prayed. और मैं प्रार्थना करते ही And I रहा, prayed. और मैं प्रार्थना करते रहा। Then I heard the Lord saying. तब मैंने परमेश्वर की वाणी सुनी। Then He told me उन्होंने मुझसे कहा that I will send a man to कि you मैं एक मनुष्य को तुम्हारे पास where he will भेजूंगा, provide to वो you तुम्हें कुछ देगा, and he will give you the place. और वो तुम्हें वही जगह देगा। And I got it. और मुझे जगह मिल गया। Amen. आमेन। A mighty hand to the Lord for this. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. God, I thank you. Hallelujah, Lord. Glory. Thank you, Jesus. What did I do at that moment? तो उस समय में मैंने क्या किया? What did I do at that moment? उस समय में मैंने क्या किया?
I pleaded the precious blood. प्रभु यीशु के लहू को मैंने मांगा. Satan was sending tremors on my bed. शैतान बहुत ही हिला रहा था मेरे बिस्तर को. My bathroom and the toilet was shaking. मैं मेरे टॉयलेट में गया, वो टॉयलेट भी हिल रहा था अपनी I जगह went से. in my spirit and I said, God, I plead your precious blood. तो आत्मा मैंने परमेश्वर से कहा मुझे आपकी पवित्र लहू की I जरूरत है. said, Lord, I plead your precious blood. मैंने आत्मा में परमेश्वर से कहा कि मुझे तुम्हारी पवित्र लहू की There was जरूरत है. fear in my मेरे heart. दिल में खौफ आ गया. The bed was shaking. तो मेरा बिस्तर भी हिलने लगा. The ground जिस जगह में मैं खड़ा था was जमीन, moving down. The bed was moving तो जो down. बिस्तर था वो भूमि के अंदर समा रही थी. The tiles on the floor जो टाइल्स थे जमीन पे were breaking down. वो ऐसे टूट रहे थे, बिखर रहे थे. And the bed was just moving down. और जो बिस्तर था वो अंदर And समा I जा. could hear the cracks of the tile. Crack, crack, crack was going down. और मैंने कुछ सुना, ऐसे आवाज आ रही थी जो टाइल्स टूटने की I आवाज closed आवाज आ my रही थी. eyes. तो मैंने मेरे आंखों को बंद I said, किया. Lord, I plead your precious तो blood. मैंने कहा प्रभु मैं तुम्हारे पवित्र लहू को मांगता हूँ. Lord, I plead your precious प्रभु blood. मैं तुम्हारे पवित्र लहू को लेता हूँ. And then slowly, और धीरे से I heard the voice of the Lord. मैंने परमेश्वर की वाणी को सुना. I heard the voice of the Lord. मैंने परमेश्वर की वाणी को सुना. Amen. आमेन. He showed me a vision. उन्होंने मुझे एक दृश्य दिखाया. And it was accomplished. When और- God speaks, जब परमेश्वर कुछ कहते हैं He accomplished. तो पूर्ण करते हैं He उसे. fulfills. तो उसे पूर्ण करते हैं. His promises are fulfilled. जो भी वो हमसे पहले ही कहते हैं उसे पूर्ण करते हैं. The blood of the Lord कि प्रभु का लहू is powerful. बहुत ही शक्तिशाली You है. plead the blood of Jesus. जब तुम प्रभु के लहू को लोगे, Tonight I'm going to plead the blood of Jesus. आज की शाम में प्रभु यीशु के लहू को लूंगा. Tonight I'm going to plead the blood of Jesus. आज की शाम में प्रभु यीशु के लहू को Close your मांगूंगा. eyes. अपनी आंखों को बंद रखो. You are going to say that with me. तुम मेरे साथ कहोगे मेरे Please पास. keep your eyes closed. कृपया करके अपनी आंखों को बंद Keep your रखो. eyes अपनी closed. आंखों को कृपया करके बंद रखो. Hallelujah. Say after me, the blood of Jesus. The blood of Jesus. Say loudly, the blood of Jesus. The blood of Jesus. Say loudly, the blood of Jesus. The blood of Jesus. Say loudly, the blood of Jesus. The blood of Jesus. Say the blood of Jesus. The blood of Say Jesus. the blood of Jesus. The blood of Say Jesus. loudly, the blood of Jesus. The blood of Say Jesus. loudly, the blood of Jesus. The blood of Jesus. Say Jesus, Jesus. I plead I plead your precious blood. your precious Say blood. Jesus, Jesus. I plead I plead your precious blood. your precious Say blood. Jesus, Jesus. I plead I plead your precious blood. your precious blood. Say after me, Jesus, Jesus. I plead I plead your precious blood. your precious blood. Say Jesus, Jesus. I plead I plead your precious blood. your precious blood. Set me free. Set me free. Speak to me. Speak to me. I want to hear you. I want to hear you. Please. Please. Speak to me. Speak to me. Speak to me. Speak to me. Set me free. 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 The blood of Jesus. 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 Go on, The blood sing of it. Jesus. The blood of 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 Jesus. blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Say Jesus. the blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Say Jesus. 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 I plead. I plead The precious blood. your precious Say blood. Jesus. Jesus. I plead. I plead The precious blood. the precious blood. Say Jesus. Jesus. Set me free. Set me free. Say Jesus. Jesus. Set me free. Set me free. Say Jesus. Jesus. Set me free. Set me free. I need you. I need you. I need you. I need you. The precious blood. The precious blood. The holy blood. The holy blood. The precious blood. The precious blood. The holy 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 blood. The precious blood. The precious blood. The holy blood. The holy blood. The holy blood. Holy blood. The holy blood. The holy blood. The precious blood. The precious blood. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Satan, I take authority over you in the name of Jesus. I bind you and I command you to leave this place now and go to the feet of Jesus. Every power of darkness I bind you. Sickness, asthma, bronchitis, go in the name of Jesus. Amen. Every lust of the flesh I command you, I bind you and I command you. Be removed completely and go to the feet of Jesus. Amen. Relax in the Lord. Relax in the Lord. परमेश्वर में विश्रांति लेंगे. Don't open your eyes. अपनी आंखों को कृपया आप खोले नहीं. Listen to Jesus. परमेश्वर की वाणी को सुनो. Thank you, Father. Jesus. Say slowly, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Breathe in, breathe out. अंदर बाहर सांस लेंगे. Sleep and laziness go in the name of Jesus. Jesus. Thank you. Open your eyes slowly. अपनी आंखों को खोलेंगे आप. Open your eyes very slowly. अपनी आंखों को धीरे से खोलेंगे. Hallelujah. Jesus. Yes, my brothers and sisters. हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, You will feel good. तुम्हें अच्छा लगेगा.
Something has gone out from our bodies. कुछ भी हमारे जीवनों से बाहर निकला है। I could see the smoke coming out. मैंने देखा कुछ धुआं निकल रहा है इस जगह से। Some were boiling. कुछ उबल रहे थे। I saw the smoke coming out of your heads. मैंने तुम्हारे सर के ऊपर से धुएं निकलते देखा। Some of the smoke was coming out from your shoulders. किसी के कंधे से धुआं निकल रहा था। I saw the heat मैंने बहुत गर्मी देखा निकलते हुए। coming out from the stomach. किसी के पेट में से निकलते हुए धुएं There को। was some heat coming out from the back. बहुत ही गर्मी निकल रही थी किसी की पीठ में से। I could sense the whole place was on fire. मैंने देखा पूरी जगह अग्नि लग गई है इस जगह में। I know that you also felt all that. मेरा अंदाजा है कि आपको भी ऐसे ही लग रहा होगा। There was fire around this place. इस जगह में अग्नि समा गई थी। Because every time the blood of Jesus, we plead the blood of Jesus. क्योंकि जब भी हम प्रभु यीशु के लहू को लेते हैं The blood of Jesus speaks to us. तो प्रभु यीशु का लहू हमसे कहता है, It बातें has करता to है। speak to us. हमें बातें करना ही है। Because whenever we say blood of Jesus, क्योंकि जब भी हम कहते हैं प्रभु यीशु का लहू it speaks to us. तो वो हमसे बातें करता है। Amen. आमेन। How many of us felt your ears boiling, something coming out of your ears? कितने लोगों ने ऐसा अंदाज लगाया कि अपने कान में ऐसा कुछ धुआं निकला है बाहर? How many of us felt that? कितने लोगों को ऐसा लगा? I saw shoulders straightening, मैंने देखा कि जो कंधे थे जो सरल हो रहे थे, सीधे हो रहे थे। pain in the shoulder going. तुम्हारे कंधों में ऐसा कुछ दर्द था। Brothers and sisters, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, this is the power of God. ये परमेश्वर का सामर्थ है। God can heal. परमेश्वर चंगाई दे The blood सकता of है। Jesus speaks to us. प्रभु यीशु का लहू हमसे बातें करता है। The blood of Jesus speaks to us. प्रभु यीशु का लहू हमसे बातें करता It's है। very ये important. बहुत ही जरूरी है। I'll tell you, मैं तुमसे कहूंगा, every time that we shed blood, हर बार जब खून बहता है, the sins are forgiven. जो पापी होती है उसकी माफी मिलती है। For the sins to be forgiven, पापों की माफी करने के we लिए must plead the precious blood of Jesus. तुम्हें प्रभु यीशु के लहू को लेना होगा। The blood of Jesus has to be shed. प्रभु यीशु के लहू को बहना है। We must shed the blood of Jesus. वो प्रभु यीशु के लहू को उसे बहना है, हमें उसे लेना होगा। Every time that we shed the precious blood of Jesus, हर समय जब प्रभु यीशु के लहू को लेते हैं our sins are forgiven. तो हमारे पापों की माफी मिलती है हमें। I'll tell you, the blood always speaks. लहू होता है वो हमेशा बातें The करता blood है। always speaks. लहू हमेशा बातें करता है। Abel and Cain आबेल और जो कैन था, were two brothers. दो भाई थे। Two brothers. दो भाई थे। What happened? तो क्या हुआ? Out of jealousy, अपनी जलन के मारे Cain killed Abel. कैन ने आबेल का खून किया। When Cain killed Abel, what happened? जब कैन ने आबेल का खून किया तो क्या हुआ? When Cain killed Abel, what happened? जब कैन ने आबेल का खून किया उस समय क्या हुआ? In Genesis 4:10, उत्पत्ति की किताब में 4:10 में कहा that the है, blood of Abel spoke to God. जो आबेल का जो खून था वो परमेश्वर से कहने लगा। The blood spoke to God. जो खून था वो परमेश्वर से उन्होंने बातें किया। God saw and heard that Cain had murdered Abel. परमेश्वर ने देखा और सुना कि कैन ने आबेल का खून किया। Amen. आमेन। The blood spoke. जो खून था उन्होंने How बातें did की। God come to know? किस तरह परमेश्वर को पता चला? The moment any innocent is killed, जब कोई भी जो इंसान होता है जो कोई पाप नहीं it रखता will है दिल cry में, vengeance. जब इसका खून होता है तो रोता है वो, It will cry vengeance. तो बदले की भावना से रोएंगे। Supposing I now उदाहरण के तौर पर जैसे मैं, murder my brother, अगर मेरे भाई ने मेरा खून किया what will happen? तो No, क्या nobody knows that I have murdered him. तो किसी को भी पता नहीं कि मेरा खून हुआ है। Nobody knows. किसी को पता नहीं कि इन्होंने मेरा खून किया है। But his blood will cry to the Lord. परंतु जो मेरा लहू होगा वो रोएगा, चिल्लाएगा परमेश्वर His को। blood will cry to the Lord. मेरा जो लहू होगा For परमेश्वर the को blood चिल्लाएगा। has to speak. क्योंकि जो लहू होता है वो बातें करता है। Leviticus 12 says, लेविटिकस की किताब में there is no life in the flesh. कि मांस के अंदर कोई जीवन नहीं है। There is no life in the flesh. मांस के अंदर कोई जीवन नहीं है। There is life in the blood. जीवन सिर्फ लहू के अंदर है। There is no life in the flesh. मांस के अंदर कोई जीवन नहीं There है। is life in the blood. सिर्फ जीवन है लहू के So अंदर। whenever we kill, जब भी किसी का खून करते हैं, whenever somebody is murdered, जब किसी का खून होता है the blood cries. तो जो खून होता है वो रोता है। So that is why the blood speaks. तो इसलिए जो खून होता है वो It बातें cries करता for है। vengeance. वो बदले की भावना से रोता है। Amen. आमेन। That is why many people around तो इसलिए कई लोग are cursed. श्रापित हुए हैं। Cursed because of that cry. वो श्रापित हुए हैं उस रोने की वजह से। Many people are cursed. बहुत से लोग श्रापित हुए हैं। We must not worry. हमें चिंता करने की कोई जरूरत Because नहीं है, when God is for you, क्योंकि जब परमेश्वर तुम्हारे लिए है who can be against you? तो कौन तुम्हारे खिलाफ हो सकता है? When God is for you, जब परमेश्वर तुम्हारे लिए है who can be against तो you? तुम्हारे खिलाफ कौन हो सकता है? Leviticus 17:11 says, लेविटिकस की किताब में the 17 life is in the जो blood, जीवन है वो लहू के अंदर not है in the flesh. और मांस के अंदर नहीं है जीवन। There is no life in the flesh. मांस के अंदर कोई जीवन नहीं है। There is no life in the flesh. मांस के अंदर कोई जीवन नहीं है। Amen. आमेन। There is life in the blood. सिर्फ जीवन है वो लहू के अंदर है। That is why तो इसीलिए every time there is a murder, जब किसी का खून होता है, every time there is a जब murder, किसी का खून होता है, the blood cries for vengeance. जो खून होता है वो बदले की भावना से Many रोता are है। cursed. बहुत से लोगों को श्राप मिलता है। Many have cursed with
with sickness is around बहुत से लोगों ने श्राप दिया, उनके अंदर बीमारियां थी उसकी वजह से, because क्योंकि of the vengeance. उस बदले की भावना The से judgment has to वो come. न्याय आना है, God's judgment has to परमेश्वर come. का न्याय आना है। And every time that you kill, और जब भी किसी का खून होता है, every time that you kill, जब किसी का खून होता है, you murder somebody. अगर तुम किसी का खून करो Brother, that is a curse upon you. तो मेरे भाई तुम्हारे ऊपर एक श्राप आएगा, Sister, that is a curse upon या तो मेरी you. बहन तुम्हारे ऊपर एक श्राप You आएगा। see many families, तुमने देखा बहुत से परिवार, many families बहुत से परिवार are poverty stricken. वो बहुत से गरीबी में फंस गए हैं, जकड़ Are गए poverty हैं, वो stricken. गरीबी में जकड़ गए हैं। There's a mental sickness. उनके मन के ऊपर एक तनाव आ जाता है, एक There's a बीमारी आ जाती mental है, sickness, madness. वो पागल समान हो जाते हैं, मन के अंदर एक बीमारी आ There's जाती a है, problem. एक समस्या आ जाती है। People are paralyzed. बहुत से लोग के पैरों में या कुछ हाथों में कुछ हो जाता है, Paralyzed. वो पैरालाइज हो जाते They हैं, start a business. तो वो एक व्यापार शुरू The करते business हैं, does not work तो व्यापार ठीक से नहीं चलता, because the blood has spoken against you, brother. क्योंकि वो खून तुम्हारे खिलाफ उन्होंने The गवाही दी blood है, has spoken against you, sister, क्योंकि उस खून ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी है मेरे भाई, because the blood क्योंकि ये जो लहू होता has है cried for vengeance. वो बदले की भावना से रोया है। But Jesus loves you. यीशु तुमसे प्रेम करते हैं, But Jesus loves you. परंतु फिर भी प्रभु यीशु तुमसे प्रेम करते हैं। Jesus has died on the cross. यीशु उस क्रूस पे मरे हैं, When Jesus died, जब यीशु क्रूस पे मरे, who killed Jesus? यीशु का खून किसने किया? Who killed Jesus? यीशु का खून किसने किया? It is me and you together. यीशु का खून मैंने और आपने मिलके किया है, Not the Gentiles. वो जेंटाइल लोगों ने नहीं। Hindus and Muslims never killed Jesus. हिंदू या मुसलमानों ने प्रभु यीशु का खून नहीं It किया, was Christian, it is Jews who killed वो Jesus. जो यहूदी लोग हैं उन्होंने प्रभु यीशु का खून किया, The own people of प्रभु God यीशु का खुद के लोगों ने murdered खून किया। Jesus on the cross. उन्होंने यीशु को उस क्रूस पे लटक के मारा। Amen. आमेन। When Jesus was dying on the cross, यीशु जब उस क्रूस से मर रहे थे, the blood of Jesus could cry for vengeance. यीशु को जो लहू था वो रोया था बदले की भावना से, But it spoke mercy. परंतु फिर भी उन्होंने करुणा की भावना से कहा, It spoke mercy. उन्होंने करुणा कहा। That is why the blood of Jesus has spoken. तो इसलिए प्रभु यीशु का लहू उन्होंने कहा है पहले से, Not vengeance. बदले की भावना से नहीं, Because Jesus was not a human क्योंकि being. यीशु एक इंसान नहीं थे, He was the Son of वो God. पिता परमेश्वर का पुत्र था, He was the Son of वो God. परमेश्वर का पुत्र था, And the blood of Jesus और परमेश्वर का लहू pleaded mercy. वो परमेश्वर के लिए रोया। He says, God, उन्होंने कहा परमेश्वर, God, उन्होंने कहा परमेश्वर forgive them. उन्हें माफ करो, Forgive them. उन्हें माफ करो, For they know not क्योंकि वो what they are जानते नहीं doing. कि वो क्या कर रहे हैं, Please forgive them. तो कृपया करके उनके माफ करो। That is why he's called Jesus. तो इसलिए उन्हें कहा यीशु, That is why there is power in the blood of तो Jesus. इसलिए यीशु के सामर्थ्य है उनके लहू में, And the blood of Jesus speaks. और प्रभु यीशु के लहू में सामर्थ्य, और You वो कहता plead the blood है of Jesus. जब तुम प्रभु यीशु के लहू को लोगे It will speak. तो वो तुमसे कहेगा, It will speak to the demons. तो वो शैतान जो होगा उससे बात करेगा, You cannot तुम hear. उसे सुन नहीं सकोगे। The moment you plead the blood of Jesus, जब भी तुम प्रभु यीशु का लहू लोगे there should be faith, तो विश्वास होगा, obedience. तुम्हें आज्ञाकारी रहना होगा, Faith, विश्वास रखना होगा Obedience. और आज्ञाकारी रहना होगा। the blood of Jesus should be taken in faith. प्रभु यीशु का लहू उसे विश्वास से लेना होगा, Don't doubt when you take the blood of Jesus. हमें शक करने की नहीं जरूरत That है, is why I led you into practice. तो इसलिए तुम्हें उसे सीखना होगा, That is why I led you into practice. तो इसलिए मैं तुम्हें सिखाया तुम्हें How to take the blood of Jesus. किस तरह प्रभु यीशु के लहू को लिया जाए। Go on saying it. तुम्हें कहते जाओ, If you are doubting, अगर तुमने शक किया मन में slowly, तो धीरे put धीरे your faith अपना विश्वास बढ़ाओ and then obey. और उसे आज्ञाकारी रहो। I'm not telling you lies. मैं तुम्हें झूठ नहीं कह I'm रहा, telling the word of मैं God. परमेश्वर की किताब से कह रहा हूँ, I'm telling the word of मैं God. परमेश्वर का वचन कह रहा हूँ। Revelation says, प्रकटीकरण की किताब में, Revelation says प्रकटीकरण की किताब में that there is power, कि सामर्थ है, that there is healing कि चंगाई है, in the blood of the Lamb कि मेमने के लहू में and the word of the testimony. और परमेश्वर के वचन में, गवाही में। Amen. आमेन। The blood of the Lamb जो मेमने के लहू में and the word of the testimony. और परमेश्वर के वचन में जो There गवाही is के अनुसार, power. तो उसमें सामर्थ You है। can overcome तुम anything. किसी चीज के ऊपर हावी पा You सकते can हो, overcome तुम everything. किसी चीज के ऊपर भी हावी पा सकते हो। Two things. दो चीजें हैं, The blood of Jesus प्रभु यीशु का लहू and the word of the testimony. और परमेश्वर का वचन गवाही Give a में। mighty hand to the Lord for it. Hallelujah. हालेलुया लॉर्ड। Jesus loves you tonight. यीशु तुमसे आज की शाम प्रेम करते हैं। If Jesus never loved you, अगर यीशु तुमसे अगर प्रेम नहीं the करते blood of Jesus would cry for vengeance तो प्रभु यीशु का लहू और बदले की भावना से रोता and not mercy. और करुणा से नहीं रोता, But God loves you and me very much. परंतु परमेश्वर तुमसे और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। Tonight I stand in the blood of Jesus. आज की शाम में प्रभु यीशु के लहू में खड़ा होकर And I बात करता believe हूं that God has started working in your life. और मैं विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर ने पहले से तुम्हारे अंदर कार्य करना शुरू किया। I saw that heat going out of your bodies. मैंने देखो गर्मी निकल रही तुम्हारे
बदन में से You will feel light. तुम्हें हल्का लगेगा। If there was pain in your body, अगर तुम्हारे बदन में कुछ दर्द है, if you have not received your healing now, अगर तुमने अभी चंगाई नहीं when you पाया, go home, जैसे तुम घर you जाओगे will receive the healing. तो तुम चंगाई The पाओगे, healing will complete वो चंगाई पूर्ण होगा। because I'm talking क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूँ with the bloodline of Jesus Christ. प्रभु यीशु के लहू के रेखा के अंदर रेख है। Amen? आमेन। God loves you. परमेश्वर तुमसे प्रेम करते I हैं। speak मैं तुमसे कहता हूँ In the blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू से, With the blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू से, By the blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू से, The blood of Jesus can set you free tonight. प्रभु यीशु का लहू तुम्हें मुक्त कर सकता है आज की शाम। Jesus, यीशु, the blood of Jesus, प्रभु यीशु का लहू cried for mercy. वो करुणा के लिए रोया। Amen. आमेन। Remember every time हर बात इसे याद रखो that we must sprinkle कि हमें इसे छिड़कना होगा, the precious blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू को, That we must कि sprinkle हमें छिड़कना होगा उसे, the precious blood of प्रभु Jesus. यीशु के लहू को। Whenever you sprinkle the precious blood of Jesus, जब भी तुम छिड़कोगे प्रभु यीशु के लहू को, you'll see the difference. तो तुम्हें वो बदला महसूस होगा, You'll see the difference. वो तुम परिवर्तन को महसूस Whenever करोगे। you sprinkle the blood of Jesus, जब भी तुम प्रभु यीशु के लहू लेके छिड़कोगे, there are three things that you will hear. तो तीन चीजें तुम्हें सुनाई देगा। There are three things. इसे तीन चीजें, First one, जो पहली बात है, You'll start hearing. तुम सुनने लगोगे। When I pleaded the blood of Jesus, जब प्रभु यीशु के लहू को मैंने लिया था, there was noise in my bedroom. तो मेरे जो बिस्तर था उस पे ऐसे आवाज आने I went to लगी। the toilet. मैं मेरे टॉयलेट में गया, I thought somebody was knocking at the door. मैंने ऐसा सुना कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। I went to the toilet. मैं टॉयलेट के पास गया There was tremors in the toilet. और वहां से दीवारें हिलने लगी। The toilet started वो shaking. जो टॉयलेट था वो हिलने लगा अपनी The जगह से। pot started shaking. जो वहां से मटका था वो हिलने लगा। The cover on the pot, the cover started shaking. जो ढक्कन था वो हिलने लगा। I was afraid. तो मैं डर गया, क्या I हो went रहा back है? to the bedroom. तो मैं मेरे बेडरूम में फिर I से sat गया। down to pray. तो मैं बैठ के प्रार्थना करने लगा And Satan was pulling me और down. शैतान मुझे नीचे खींच रहा था। I pleaded the blood of Jesus. मैंने प्रभु यीशु के लहू को छिड़काया। I started taking authority. मैं हावी लेने लगा। I said, Lord, I sprinkle your precious तो blood. मैंने कहा प्रभु यीशु मैं तुम्हारे लहू को छिड़कता Lord, हूँ। I plead your precious कि blood. प्रभु यीशु मैं तुम्हारे लहू को लेता हूँ। And immediately what happened? तो तुरंत क्या हुआ? I heard the voice of God. तो मैंने परमेश्वर की वाणी को सुना। I heard the voice of God. मैंने परमेश्वर की वाणी को सुना। First thing that happened. तो पहली चीज जो हुई, Second thing happened. जो दूसरी चीज क्या हुई? I saw. मैंने कुछ देखा। Amen. I saw Jesus showing me. तो मैंने देखा यीशु मुझे कुछ दिखा रहे हैं। And when I pleaded the blood of Jesus in this place, और जब मैंने प्रभु यीशु के लहू को Jesus जगह showed me what was coming out of your bodies. यीशु ने मुझे दिखाया कि तुम्हारे बदन से क्या बाहर निकल रहा Jesus है। showed me what exactly was in your body. यीशु ने मुझे दिखाया तुम्हारे बदन से क्या There बाहर was निकल रहा lust है। going out of your body. ऐसे बहुत ही चीजें बाहर निकल रही थी। There was anger coming out of your body. तुम्हारे अंदर से गुस्सा बाहर निकल रहा था। There was stubbornness and unforgiveness coming out of your body. न माफ करने वाली भावना तुम्हारे अंदर से बाहर निकल रही थी। There was one lady here with a spirit of unforgiveness. एक ऐसी महिला थी जगह में जो And the दूसरों को माफ smoke and the नहीं, heat was coming out of from her heart. और मैंने देखा कि उसके हृदय में से कुछ बाहर निकल And she रहा had a था pain in her heart. और उनके हृदय में कुछ दर्द था। And God has set you free, और sister. परमेश्वर ने आज की शाम तुम्हें मुक्त किया। You had a pain in your heart तुम्हारे हृदय के अंदर कुछ दर्द था because of this unforgiveness. न माफ करने वाली भावना की वजह से। God had brought that pain. परमेश्वर ने दर्द तुम्हारे अंदर But I लाया saw था that pain going. और तुमने देखो दर्द बाहर निकल गया। What was that pain? तो वो दर्द क्या था? It was a spirit of unforgiveness. वो न माफ करने वाली भावना थी जो समाई गई थी हृदय में। Amen. I saw something coming out from the shoulders. मैंने किसी के कंधों में से देखो कुछ बाहर निकल रहा It है। was coming out वो कुछ बाहर निकल because रहा था God has given some responsibilities to the people. क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें कुछ दिया है काम करने के And there लिए was little frozen shoulder. और कुछ कंधे थे वो जकड़ गए थे। God was calling this person. परमेश्वर इस भाई को बुला रहे थे। God was calling these people परमेश्वर ऐसे लोगों को बुला रहे थे to carry the cross of Jesus ताकि वो Christ. परमेश्वर के क्रूस को उठाए। To carry the cross of Jesus Christ. प्रभु यीशु के क्रूस को उठाने के लिए प्रभु बुला रहे थे उन्हें। Amen. That means God is calling you परमेश्वर तुम्हें बुला रहे हैं to do His work. उनका कार्य करने के लिए। Amen. Whenever you plead the precious blood of Jesus, जब भी तुम प्रभु यीशु के लहू को लगे छिड़कोगे अपने ऊपर you will hear तो तुम सुनोगे And then you will see. और ऐसा कुछ दिखाई देगा। Amen. I saw. मैंने ऐसा देखा, Jesus showed me. यीशु ने मुझे It was दिखाया। a vision. वो एक दृश्य था And God said, there's a man coming to और you. परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे पास एक इंसान आएगा, I will send. मैं एक कोई इंसान को भेजूंगा। And God did that. और परमेश्वर ने बिल्कुल वैसा किया। God did that. परमेश्वर ने बिल्कुल वैसा किया। Jesus never failed. यीशु ने कभी नाकाम नहीं किया। Amen. Third thing, जो तीसरी बात है He will enter. वो तुम्हारे अंदर आएंगे, Slowly you will enter. धीरे धीरे तुम अंदर आओगे, He will enter. तुम अंदर आओगे Because both must enter together. क्योंकि दोनों को मिलके एक साथ आना होगा। Where will you enter? तो तुम्हें कहाँ अंदर जाना होगा? Into the Holy of Holies. तुम्हें उस पवित्र से पवित्र जगह में जाना होगा। You cannot go into the Holy of Holies तो तुम पावन से पावन जगह में नहीं जा with सकोगे। anger, तुम्हारे अंदर गुस्सा रखे, resentment, एक गुस्सा रखे, अंदर hatred, न माफ करने वाली भावना, stubbornness, अंदर न माफ करने वाली भावना pride, रखे,
अपने ऊपर गर्व रख के lust, अगर तुम वासना रखो, unforgiveness, दूसरों को न माफ करने वाली भावना, God will not take you. परमेश्वर तुम्हें उस पावन से पावन there जगह should में be नहीं a लेगा। change. एक ऐसा अदला बदल होना There चाहिए, should be a एक change. ऐसा अदल बदल होना होगा, As it happened on the cross, जैसा क्रूस पे हुआ था, it was an exchange. वो एक अदल बदल है। Jesus took everything that you had upon him. यीशु उनके ऊपर ले लिया जो भी तुम्हारे ऊपर And था, all that Jesus had upon him, he will give it to और जो you. भी प्रभु यीशु के ऊपर था वो तुम्हें देगा। This is what happened now. तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ आज की शाम। Third thing is very जो important. तीसरी बात है बहुत ही जरूरी है, You must allow God to enter, तुम्हें परमेश्वर अंदर आने आगे देना and you होगा, must enter. और तुम्हें अंदर आना होगा। Where? तो कहाँ? In the holy place. उस पावन जगह में। Amen. आमेन। Where is the holy place? तो वो पावन जगह कहाँ है? Where is the holy place? वो पावन जगह कहाँ है? That is heaven. वो स्वर्ग है। You can bring heaven on this earth. तुम स्वर्ग को इस धरती पे ला सकते हो, You can live in heaven on this earth. तुम स्वर्ग में रह सकते हो इस दुनिया में रहते You हुए। cry every time that I pray and I plead the precious blood. हर समय जो तुम प्रार्थना करो प्रभु यीशु के लहू को लोगे, You know what God says to me? तुम जानते हो परमेश्वर मुझसे क्या कहता है? Every time I plead the precious blood, हर समय जब मैं प्रभु यीशु के लहू को लेता हूँ now you start hearing. तो मैं कुछ सुनाई देता Because है I मुझे, love God very much. क्योंकि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता And He हूँ। says, the ground that you are standing, तो परमेश्वर कहते हैं कि जिस भूमि पे तुम खड़े हो Is holy. वो पावन है, the ground that you are कि standing, जिस भूमि पे तुम खड़े हो वो पावन है, Is holy. वो पावन है। He says, I want you to enter into this holiness. मैं चाहता हूँ कि तुम इस पावन जगह में अंदर आओ। And you cannot enter in holiness अगर तुम पावन जगह में नहीं आ सके, if you're not allowing God to enter inside you. अगर तुम परमेश्वर आज्ञा न दो तुम्हारे अंदर आने के लिए। What did God say in the Gospel of John? यूहन्ना की किताब में परमेश्वर ने क्या You कहा? abide in me and I abide in कि तुम you, मुझ में रहो और मैं तुम में रहता हूँ, And you will bear much fruit. और तुम बहुत फल दोगे। so that should be abiding. ऐसा अंदर रहना होगा हमें। If you don't abide, अगर तुम स्थान न रखो you will go out तो तुम बाहर जाओगे And become the same man again. और फिर से उसी इंसान बनेंगे। a mighty hand to the Lord for this. Hallelujah. हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Until and unless जब तक each one of कि you हम में से सब लोग is free, कि हमें मुक्ति मिल have सके experienced और उन्होंने अनुभव लिया the होगा power of God. प्रभु यीशु का सामर्थ का। Amen. आमेन। The blood of Jesus speaks. कि प्रभु यीशु का लहू वो बातें करता How many है। of you have understood? कितने लोगों को ये बात समझ आया है? Blood of Jesus speaks. प्रभु यीशु का लहू बातें करता है। Amen. Amen. आमेन। In the olden times, पुराने जमाने में the high priest, जो ऐसे पुरोहित थे, जो उच्च दर्जे के the पुरोहित high थे, priest, जो उच्च दर्जे के पुरोहित this थे, is what the Muslims are doing now. ये जो मुस्लिम हैं जो अभी भी वही करते हैं, Getting me? They are all believing in the Old Testament. तो वो पुराने करार में अभी भी विश्वास रखते हैं, They're doing this now. तो वो अभी करते हैं ऐसे। That is called Bakri Eid. तो इसे बकरी ईद कहते How हैं। many of you know what is Bakri Eid? कितने लोगों को मालूम है कि बकरी ईद क्या है? You know what they used to do what in Old Testament? पुराने करार में बाइबल में क्या The किया करते priest, थे the लोग? high priest, जो उच्च दर्जे के लोग तो क्या used करते to थे? go inside the Holy of Holies. तो पावन से पावन जगह के अंदर जाते हैं, And they used to cut the lamb. तो वहाँ एक मेमने को काटते थे, और जब वो उससे बाहर आता था, His face was full of light. तो जब वो बाहर आता था तो उसका जो मुख था वो That चमक means जाता था। God had spoken to him. इसका मतलब था कि परमेश्वर ने उनसे बातें किया That है। is why I said तो इसलिए मैंने तुमसे कहा the blood of Jesus speaks. कि प्रभु यीशु का लहू वो बातें करता है। There was the high priest, जो उच्च दर्जा का जो पुरोहित था, when he used to sprinkle the blood of the lamb, जो मेमने के लहू को छिड़कता था, blood of the lamb, तो उस मेमने के And लहू को God used छिड़कता to था, speak. तो परमेश्वर उनसे बातें करता and था, that he used to tell the people. और वही वो बाहर के लोगों से कहते थे। Amen. He used to see the glory of the Lord. उन्होंने देखा परमेश्वर के महिमा को जगह में, And the glory would be seen on his face. और परमेश्वर का महिमा उनके चेहरे के ऊपर नजर People आती थी। could see लोग देख सकते that थे he had met कि God. उनका सामना हुआ है परमेश्वर के साथ। Amen. People knew that he had met God. लोगों इस बात का ज्ञान लगा सकते थे कि उन्होंने परमेश्वर का सामना किया है। But now, परंतु आज we are all high priests. परंतु आज उच्च दर्जे के जो It's very पुरोहित हैं, ये simple. बहुत ही आसान है। The blood of the Lamb Jesus Christ is waiting on the cross. प्रभु यीशु का जो लहू है वो तुम्हारे लिए रुका हुआ है इस क्रूस के ऊपर। We must take that blood and sprinkle upon us. हमें उस लहू को लेना होगा और अपने ऊपर छिड़कना होगा, And the blood of the Lamb will speak. और जो मेमना है प्रभु यीशु को, Amen. Very simple. Very simple. ये बहुत ही आसान है। Amen. आमेन। And you will see the glory of the और Lord. तुम देखोगे परमेश्वर की महिमा को, He will show you. वो तुम्हें कुछ दिखाएगा। He will say, come on now, enter into the holy तो place. परमेश्वर तुमसे कहेगा कि अब तुम आ जाओ उस पावन जगह Come में, into heaven. कि तुम स्वर्ग में आ जाओ, Come into कि heaven. तुम स्वर्ग में आ जाओ। Amen. आमेन। So I'll pray for you now. मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, जैसे तुम अपनी आंखें बंद रखो, Close your eyes. अपनी आंखों को बंद रखो। Are we ready? क्या हम तैयार हैं?
Confess in your heart. अपने दिलों में पापों का कबूलात करो, Confess in your heart. अपने दिलों में पापों का कबूलात For करो, He is faithful and just. क्योंकि वो न्यायी है और तुमसे प्रेम करते हैं, And He will wash you और वो तुम्हें क्षमा of करेंगे every और तुम्हें unrighteousness. धो देंगे हर एक दुष्टता से, He will wash वो you तुम्हें धोएंगे of every unrighteousness. हर दुष्टता से, अधार्मिकता से। Confess your sin, अपने brothers. पापों का कबूलात करो मेरे भाई, Confess your sin, sisters. अपने पापों का कबूलात करो मेरे बहनों। God is taking you to Holy of Holies. परमेश्वर तुम्हें उस पावन से पावन जगह में ले रहे हैं, God is taking you to the holy place. परमेश्वर तुम्हें उस पावन जगह में ले रहे हैं। Just love Jesus. परमेश्वर से प्रेम करो। मिल गई माफी मुझे खून से तेरे यीशु, हर गुनाह धुल गए हैं खून से तेरे यीशु। मिल गई माफी मुझे खून से तेरे यीशु, हर गुनाह धुल गए हैं खून से तेरे यीशु। मिल गई माफी। देख कर प्यार तेरा रो दिया ज़माना था, गम तकलीफ से छुटकारा हमने पाया था। देख कर प्यार तेरा रो दिया ज़माना था, गम तकलीफ से छुटकारा हमने पाया था। प्यार से सबको दिखाया है रास्ता अपना, प्यार से सबको दिखाया है रास्ता अपना। मिल गई माफी मुझे खून से तेरे यीशु, हर गुनाह धुल गए हैं खून से तेरे यीशु। मिल गई माफी। छेड़ने वालों ने छेदा था बार बार उसे, ताज कांटों का दे दिया था गुनाहों का उसे। छेदने वालों ने छेदा था बार बार उसे, ताज कांटों का दे दिया था गुनाहों का उसे। माफ उनको भी वो करता खुदा की राहों में, माफ उनको भी वो करता खुदा की राहों में। मिल गई माफी मुझे खून से तेरे यीशु, हर गुनाह धुल गए हैं खून से तेरे यीशु। मिल गई
गई माफी। But many of us हम में से कई लोग are sick, हम बीमार हैं, have problems, हमारे साथ समस्या है, tensions, हमारे साथ कठिनाई और समस्या है, difficulties, हमारे साथ बहुत सारी मुसीबतें हैं, problems. बहुत सारी कठिनाई है। This is because that we have failed to cover ourselves with the blood of Jesus. इसका कारण है कि हमने अपने आप को ढका नहीं है प्रभु यीशु के लहू के साथ। Amen. The blood of Jesus has all the power. प्रभु यीशु के लहू में सारा सामर्थ्य है। Tonight I am just going to talk about the life in the blood आज के शाम में आपको शिक्षा दूंगा परमेश्वर के लहू और उसके and how to cover ourselves. और अपने को किस तरह ढका जाए प्रभु यीशु के लहू के साथ, प्रभु यीशु के लहू में। My brothers and sisters, तो मेरे प्रिय भाई और you learn how to cover yourself, ये सीखा जाए प्रभु यीशु के लहू से। and Satan, the evil one, can never touch you. और शैतान तुम्हें कभी नहीं छू पाएगा। Believe me, I am serving the Lord for 17 years now. मेरा विश्वास रखो मैं पिछले 17 साल से Whenever I परमेश्वर sit in a taxi, जब भी मैं टैक्सी से whenever I sit in a train, अगर यहाँ तो मैं गाड़ी में बैठता whenever हूँ, I sit on my bike, अगर मैं चाहे तो मेरे मोटर गाड़ी में बैठूं, wherever I go, मैं कहीं पर भी जाऊं, I say, Lord, मैं कहता हूँ परमेश्वर, I claim your precious blood. मैं तुम्हारा पवित्र लहू लेता हूँ, I plead your precious मैं blood तुम्हारे पवित्र लहू को मांगता on हूँ myself, मेरे ऊपर, my family, मेरे परिवार के ऊपर, my possession, मेरे जो भी जायदाद है my उसके ऊपर, property, मेरे जायदाद के my ऊपर, business, मेरे व्यापार के ऊपर, my job, मेरे नौकरी के ऊपर, my family, मेरे परिवार के ऊपर, ministry of Rhema, रेमा की the सेवकों people of Rhema, रेमा के लोगों के the ऊपर, family of Rhema. रेमा के परिवारों के ऊपर। Believe me or not, तो मेरा विश्वास करें, and no one can touch us. कोई भी हमें नहीं छू I सकता। always do this. मैं हमेशा ये करता हूँ, When I pray over a deliverance case, जब मैं प्रार्थना करता हूँ किसी को मुक्ति दिलाने के लिए, I do this. तो मैं हमेशा करता हूँ And I believe और मैं विश्वास that रखता हूँ the blood of Jesus has come. प्रभु यीशु का लहू आ चुका है, The covering has come. जो ढकना होता है वो आ चुका है। Many people have come and told me, कई लोग मेरे पास आकर मुझसे कहा है, brother, I covered myself with the precious blood, but nothing happened. मेरे भाई मैंने तो प्रभु यीशु के लहू से अपने आप को ओढ़ लिया, ढक लिया, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। Yes, brother, I told him, तो मैंने कहा मेरे भाई you have not put your faith. तुमने तुम्हारा विश्वास नहीं रखा है। Amen. आमीन। Amen. You have not put your faith, brother. तुमने अपना विश्वास नहीं रखा है मेरे भाई, Or maybe your heart is not right. परंतु तुमने अपना जो हृदय है परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है। Maybe you are fooling with the blood of Jesus. तो प्रभु यीशु के लहू के साथ मजाक उड़ा रहे हो। When the blood of Jesus comes, जब प्रभु यीशु का लहू आता है, it has to cover. वो अपने आप को ढकना चाहिए, Because the blood of Jesus saves. क्योंकि प्रभु यीशु का लहू है वो बचाता है। The blood of Jesus covers us. प्रभु यीशु का लहू जो हमें ढक लेता है, Washes us. वो हमें धो देता है, Protects us. वो हमें बचाता है। Amen. आमीन। I will tell you about the life that is there in the blood. मैं तुम्हें जीवन के बारे में कहना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु के लहू में है। Leviticus 17:11 says, For the life is not in the flesh. क्योंकि जीवन जो है मांस के अंदर नहीं है, The life is not in the flesh. ये जो हमारे जीवन है हमारे मांस के अंदर नहीं समाया गया है, It is in the blood. ये हमारे लहू के अंदर है। Amen. Leviticus 17:11 says this. कृपया करके आप इस बात को लिखें जो लेविटिकस 17 Many of us हम में से कई लोग are taking care of our body. हम अपने मांस को संभाल के रखते हैं, Are taking care of our body. हम अपने बदन को संभाल के रखते हैं। My brothers and sisters, तो मेरे प्रिय भाइयों, the word of God says, परमेश्वर का वचन में the कहा है life is not in the flesh. ये जो तुम्हारे जीवन है वो तुम्हारे मांस में नहीं The समाया है, life is in the blood. परंतु जीवन है वो लहू के अंदर है। Example, उदाहरण के तौर पर many people when they see the blood, कई लोग जब लहू को देखते हैं, whenever you cut your nerve, जब तुम कभी तुम्हारे जो भी your vein on your hand, तुम्हारी नस को अगर तुम काटो and your blood is flowing, what happens? और वहां से खून बहता है, Anybody can tell me? कोई भी इस जगह में कह सकता है मुझसे? Nobody knows. When the blood slowly runs out of your body, what happens? जब धीरे धीरे लहू हमारे नस के से बाहर निकलती है तो क्या होता है? You get weak, collapse. तो कमजोर होकर हम नीचे गिर जाते The हैं। life inside you is moving out. तो अपने अंदर की जो जीवन है वो धीरे When the धीरे, blood is moving out, when the life inside you is moving out, जब अपने जीवन से जब लहू निकलता है तो धीरे धीरे the life is not in the flesh, it is in the blood. जो हमारे जीवन है वो हमारे मांस के अंदर नहीं है परंतु हमारे लहू के अंदर है। Amen? Amen. That is why whenever a young person, तो इसलिए जब एक नया युवक, when we see boxing or sports, जब हम टीवी में देखते हैं जब बॉक्सिंग की लड़ाई जब होती है, a boxer was fighting and you see the other opponent, other person is bleeding, what happens? जब हम देखते हैं कि बॉक्सिंग की लड़ाई होती है तो We look at the blood but nothing is happening. हम देखते हैं कि जो खून बह रहे हैं We are enjoying. वो मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं उसका। Am I right or wrong? क्या मैं सही हूँ? In the other way, you see somebody has fallen down, met with an accident and is bleeding, what happens? उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि रास्ते से जा रहे हैं और वहाँ पर एक हादसा हुआ है और एक लड़का या लड़की किसी मोटर गाड़ी के नीचे आके खून बह रहा है। The same blood brings sadness. तो वही जो लहू है वो हमारे जीवन में दुखी लाता है, दुख बना लाता है।
That means there is something in this blood. क्योंकि इसका कारण है कि हमारे लहू के अंदर जरूर कुछ I'm बात है। saying that there is life in the blood. मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो तुम्हारा लहू है उसके अंदर जीवन है, And his life is very important. और ये जीवन बहुत ही मूल्यवान है और That is जरूरी why है। in Genesis 2:7 says, इसलिए उत्पत्ति की किताब में कहा है, God created men परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, into his own image and likeness. उसके खुद के स्वरूप के अंदर He रचा, created him more wonderfully उसने उसे इतना ज्यादा खूबसूरत बनाया and fearfully. और बहुत करीब से बनाया उसे बनाया। Genesis 2:7 says that he created fully, उत्पत्ति की किताब में 2:7 में कहा है उसने पूरी तरह से बनाया मनुष्य not को। half. सिर्फ आधा ही किस्म में नहीं, Wonderfully and fearfully. बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही खबर लेते हुए बनाया इस बात को। There was a fear in the man. जो मनुष्य के अंदर एक डर था, He created the man much more than an angel, उन्होंने मनुष्य को इतना ज्यादा खूबसूरत बनाया कि स्वर्गदूत से भी ज्यादा, because angel does not have flesh. क्योंकि जो स्वर्गदूत होते हैं उनके पास कोई ऐसा मांस नहीं होता, They are spiritual bodies. वो सिर्फ एक आत्मिक किस्म के इंसान होते हैं, आत्मा होती है उनमें से। God loved men so much परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया that he created men कि उसने मनुष्य को बनाया wonderfully, बहुत ही खूबसूरती से, much more than any other creation. किसी भी दूसरी रचना से ज्यादा खूबसूरत बनाया। Amen. आमीन। I'll give you another example मैं तुम्हें दूसरे एक उदाहरण देता हूँ about the blood of Jesus प्रभु यीशु के लहू के बारे में, and the blood of Beelzebub. और जो बेलजेबुल था उनके लहू के बारे में। Beelzebub, जो बेलजेबुल था, Beelzebub is a lord of flies. जो मक्खियां होती है उसका परमेश्वर है, He's a king of flies. वो जो मक्खियों के परमेश्वर है। I'll tell you about flies. मैं तुम्हें मक्खियों के बारे में कहता हूँ, You slaughter some animal जब तुम किसी को भी काटते हो, किसी जानवर को अगर and there's काटो the blood flowing, तो वहां से जो लहू बहता है, and after some time the blood is flowing. और कुछ समय के बाद वहां से लहू बहता है, What happens? तो हम क्या देखते हैं? You get sting तो हमें वहां से बदबू होती है and the fly is sitting on it. और उस पर मक्खियां आकर बैठती है। That means तो उसका कारण है, what happens? तो क्या होता है? The flies are sitting on it. उस मक्खियां बैठती है उस जगह पे, उस जानवर पे, The flies are getting attracted to the blood. वो मक्खियां उस जानवर के पास आती है, उस लहू के पास आती है, The flies are getting attracted to the blood. तो लहू वो आकर्षित होती है उस लहू के बारे में। But see the blood of Jesus. तो प्रभु यीशु के लहू के बारे में देखें, Whenever we claim the precious blood of Jesus, what happens? जब भी प्रभु यीशु के लहू को अपने ऊपर लेते हैं तो क्या होता है? Flies cannot come. तो मक्खियां तुम्हारे ऊपर नहीं आ सकती। Beelzebub, Satan will run away. शैतान जो है, जो बेलजेबुल है, वो तुमसे दूर भागेगा, Because the blood of Jesus got power. क्योंकि प्रभु यीशु के लहू में सामर्थ है। Amen? आमीन। So mighty end of the Lord for that. Hallelujah! That is why the power in the blood of Jesus. तो इसलिए प्रभु यीशु के लहू में बहुत सामर्थ There है। is life in the blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू में जीवन है। This does not happen. तो ये ऐसा नहीं होता। Whenever we claim the precious blood of Jesus upon us, जब भी हम प्रभु यीशु के लहू को मांगते हैं अपने ऊपर, Satan gets तो scared. शैतान बहुत ही डर जाता है, He will repel and go away. वो वहां से दूर भाग जाएगा, He cannot touch you. वो तुम्हें छू नहीं सकेगा। I'll give you some examples. मैं तुम्हें कुछ उदाहरण दूंगा। I've been praying over a lot of cases of deliverance, मैंने बहुत से लोगों के ऊपर प्रार्थना की है जिन्हें मुक्ति की जरूरत है, and whenever I pray over them, और जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ there are many cases. तो ऐसे बहुत से किस्म When के I लोग pray over हैं, them, और जब मैं उनके ऊपर प्रार्थना करता हूँ I say, Lord, I claim your precious तो मैं blood. पहले कहता हूँ, प्रभु यीशु मैं तुम्हारा लहू लेता हूँ, Lord, I तुम्हारे claim ऊपर। your precious प्रभु blood. यीशु मैं तुम्हारा लहू लेता हूँ, And I said, precious blood of Jesus. और मैं प्रभु यीशु के लहू को लेता हूँ। The demon says, no, तो जो दुष्ट आत्मा होता है वो कहता है नहीं, don't say that. तो ऐसा न कहें, Get what I'm saying? तो कृपया ऐसा न That करें। means the demon is getting scared of the blood of Jesus. जो शैतान है वो प्रभु यीशु के लहू से वो डरता है। The moment you know that he's getting scared, जब तुम जान लेते हो कि वो डर रहा है, I keep on claiming the blood of Jesus. तो प्रभु यीशु के लहू को मैं मांगते रहता And I हूँ, tell my brother who is with me, who is assisting me, और जो मेरे भाई जो मेरे साथ मेरे सहायता go करते on उस saying the समय blood of Jesus. मैं प्रभु यीशु के लहू को ले उसको भाई Go को, on saying the blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू को लेते जाओ, Go on saying the blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू को लेते जाओ, And the demon shouts, no, और प्रभु यीशु के लहू है कि no, तो no, शैतान है वो नहीं, don't say that. तो ऐसा कृपया न कहो, And slowly the deliverance begins. और धीरे से मुक्ति मिलती है And deliverance completes. और मुक्ति पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है। Amen. आमीन। There is power in the blood. brother. प्रभु यीशु के लहू में बहुत ही सामर्थ्य है। Now I'll tell you about the covering. तो मैं अभी तुम्हें कहता हूँ इस बात से जो ढकना होता है प्रभु यीशु Before के I लहू go में। forth with the covering, आगे बढ़ने से पहले I'll tell you about Hebrew 9:22. इब्रानी 9:22 में The blood has to be shared. प्रभु यीशु का लहू को बहाना है, The blood has to be shared प्रभु जो लहू है जो बहना है for our sins to be washed. हमारे पापों को धोने के लिए, The shredding of the blood is required. लहू का बहना बहुत ही जरूर है। What we did at the Holy Eucharist at the Mass, जब हमने अभी जो मिशन कहा था, we celebrated the blood and the body of Jesus. हमने प्रभु यीशु के मांस और लहू का मैंने हमने उत्सव बनाया था। The memory what he shed, the precious blood. एक हमने उत्सव बनाया था प्रभु यीशु का मांस और लहू के बारे That में। is why slowly, slowly, तो धीरे धीरे the place became holy. तो ये
जो स्थान है वो पवित्र बन The गई, holiness coming to us हमारे अंदर पवित्रता आ गई, because we have celebrated the Holy Eucharist. क्योंकि हमने में उत्साह बने प्रभु यीशु के लहू और मांस में। We require the sharing of the blood. जो लहू जो का बहना बहुत ही जरूरी We है, require the sharing of the blood लहू का बहना बहुत ही जरूरी है for the remission of sin. पापों को धोने के लिए, For the remission of sin. पापों की माफी के To लिए, wash away the sin. पापों को धो देने के लिए पूरी तरह से। The covering of Jesus. अब मैं फिर से आता हूँ प्रभु यीशु के The लहू के covering of बारे the में। blood. जो लहू जो होता है तो मैं ढक लेता हूँ, उसके How बारे we में must cover the blood of Jesus. किस तरह से प्रभु यीशु के लहू अपने How आप के many of ऊपर us ले are लें। understanding me now? I'll tell you, many of the painters, the artists, हमें जो कई लोग जो होते हैं, जो चित्रकार होते हैं, जो चित्र बनाते हैं, how many of you have seen Jesus on the cross? कितने लोगों ने प्रभु यीशु को देखा है उस क्रूस के ऊपर। Various artists have come. बहुत सारे कलाकारों ने अपने रूप में चित्र बनाए हैं। They're painting, वो जब चित्र बनाते but हैं, nobody has painted the right picture of Jesus till now. परंतु किसी ने भी प्रभु यीशु को चित्र ठीक तरह से नहीं बनाया, Because the picture of Jesus क्योंकि जो प्रभु यीशु का जो चित्र था was so much वो इतना ऐसा था, that it was totally and fully covered by the blood of Jesus. वो प्रभु यीशु के लहू से भरा हुआ था, And painters have not understood. और कलाकारों ने इस बात को समझा नहीं है अब तक। Many of them have not understood. कई लोगों ने इस बात को नहीं समझा है। There was not a single cloth on his body. प्रभु यीशु के पूरे शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था, Because Jesus did not require this. क्योंकि प्रभु यीशु की इस चीज की जरूरत नहीं थी। Jesus never required this. प्रभु यीशु की इस चीज की जरूरत नहीं थी। Many of us are requiring clothes, हमें से कई लोगों को कपड़े की but जरूरत पड़ती Jesus है, never required this. परंतु प्रभु यीशु की इस चीज की जरूरत नहीं Because पड़ती, Jesus took your shame upon himself. क्योंकि प्रभु यीशु ने तुम्हारी लज्जा अपने Jesus शरीर के took ऊपर ले लिया, sin upon your sin upon himself. क्योंकि प्रभु यीशु ने तुम्हारे पाप को उसके शरीर पे ले लिया There था। was all over sin. वो पूरा पाप उसने अपने ऊपर ले लिया था। The cloth that was round the waist of Jesus could not cover that sin. God loved you. परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया, That is why he said he was the first Adam तो इसलिए कहा ये पहला आदमी who covered himself जो उसने अपने आप ढका with his own blood. अपने खुद के लहू से। Amen. आमेन। Give a mighty hand to this Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Thank you. Trust me, Lord. Hallelujah. There was crown of thorns on the head of Jesus. यीशु के सिर पर एक मुकुट रखा, The thorns were so big. वो इतने सारे कांटे थे उस The मुकुट blood के ऊपर। was oozing out उसके सर में से खून बह रहा from था the sacred head of Jesus. प्रभु यीशु के मूल्यवान सिर पे से, And the blood was flowing all over the beard of Jesus. और वो लहू बह रहा था प्रभु यीशु की दाढ़ी के ऊपर से, All over the face of Jesus. प्रभु यीशु के मुख के ऊपर से। Jesus was not looking very beautiful. यीशु उस समय खूबसूरत नहीं लग रहे थे, He was not looking very beautiful. यीशु उस समय खूबसूरत नहीं लग We रहे are थे। putting a beautiful picture of Jesus on वो the cross. वो इतनी खूबसूरत से रूप से चित्रकार एक चित्र बनाते प्रभु Because the यीशु blood का, of Jesus was losing now. He क्योंकि प्रभु यीशु का लहू बह रहा was था, very weak and pale. वो बहुत ही कमजोर हो गया था और दर्द में Breathless. उसकी सांस लेने में उन्हें Because the life of Jesus was moving out of his body. क्योंकि प्रभु यीशु का जीवन बह रहा था, And Jesus was gasping for breath. वो तड़फड़ रहे थे एक सांस के लिए। There was thorns on his head. यीशु के सिर के ऊपर कांटों का मुकुट था, And the thorns had pierced his head. और उसके कांटों ने फेंक ऐसे यीशु Blood oozing out from his head. और वो सर में से खून बह रहा था। There were nails यीशु के हाथों के in the ऊपर, palms of Jesus. यीशु के हाथों के ऊपर कीले ठोके गए थे, When the blood of Jesus was just oozing out over his hands, वो कीलों में से सिर्फ खून बह रहा था प्रभु यीशु के हाथों में से। his side was full of blood. तो यीशु पूरी तरह से खून में बह गए थे। The back of Jesus यीशु का जो पीठ था was full of blood because there was 39 lashes. पूरी तरह से भीग गया था, क्योंकि प्रभु यीशु को मारा गया था। I'm making you understand that the body of Jesus was full with the blood. मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि प्रभु यीशु का जो बदन था पूरी तरह से खून में बह गया था। Jesus never required a covering यीशु को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी अपने because कपड़े the के लिए, Father in heaven had sent his own Son. क्योंकि पिता परमेश्वर ने अपने एक ही पुत्र भेजा The था। Father in heaven had sent his only Son. पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से एक ही पुत्र को भेजा, अपने खुद के पुत्र That his को, only Son, परंतु उसका जो खुद का his पुत्र था, beloved Son, उसका प्रिय पुत्र, his precious उसका Son, मूल्यवान पुत्र जो था, had to bleed to death उसे खून से बहना था मौत तक, for your sin and my sin. तुम्हारे पाप और मेरे पाप के लिए। And God did that. और परमेश्वर ने बिल्कुल ऐसा ही He किया, covered himself. उसने प्रभु यीशु को ढक लिया। The blood was oozing out from his feet. प्रभु यीशु के पैरों में से खून बह The रहा blood था, was covering the earth. प्रभु यीशु के लहू से खून बह रहा था। That is why the grounds were saved. तो इसीलिए जो जो भूमि थी वो बच गई, The उसको ground that he was standing was saved. क्योंकि जिस जगह में प्रभु यीशु खड़े थे उस जमीन का उद्धार हुआ, बच गया। Amen. Amen. The whole body of Jesus पूरा प्रभु यीशु का जो बदन था was खून से full भर of गया, blood. पूरा बदन खून से भर गया था। That is why I say तो इसलिए जब मैंने तुमसे कहा that we don't require clothes. हमें कपड़ों की जरूरत नहीं है, We require to cover our nakedness. We require the blood of अगर हमने अपने नग्नता को अगर छुपाना है तो हमें प्रभु यीशु के लहू की जरूरत है।
Because of that cover, क्योंकि उसी ढकने की वजह से we in turn can cover ourselves हम अपने आप को बचा सकते हैं और ढक सकते हैं and be saved. और हम बच सकते हैं, उधार ले सकते हैं। Amen. Amen. That is why Leviticus 17:12 says, तो इसलिए लेविटिकस की किताब में 17:2 there is no life only in the flesh. जो जीवन है वो तुम्हारे मांस के अंदर नहीं है। There is no life in the flesh alone. ऐसा कोई जीवन नहीं जो सिर्फ मांस के अंदर ही But the समाया है, life lies in the blood. पर जो जीवन है वो लहू के अंदर समाया गया है। Amen. आमीन। Adam. जो आदम था, Adam, when he sinned against God, जब आदम ने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, he knew that he had sinned against God. उसने बात को जान लिया था कि उसने परमेश्वर के खिलाफ पाप Because किया the moment he sinned, he was running away from God. क्योंकि जब उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, वहां से वो भागने लगे। Adam and Eve, they were running away from God. आदम और हवा परमेश्वर से दूर भाग रहे थे। They found some leaves here and there. उन्होंने कुछ पत्तियों को देखा झाड़ पे They से, came to know that they were naked. उन्होंने अपने आप को जान लिया था They कि came to know that they had sinned against God. उन्होंने इस बात को जान लिया था कि कोई नंगे थे। They came to know about the shame. उन्होंने देख लिया था कि लज्जा हमारे ऊपर आ गई है। They covered themselves with the leaves. उन्होंने अपने आप को कुछ पत्ते लेकर ढक लिया था अपने आप को। They also required उनको भी इस चीज की जरूरत पड़ी, the blood of the lamb. प्रभु यीशु के लहू के They बाद required the blood. जरूरत पड़ी So उन्हें। what did Adam and Eve do at that time? तो आदम और हवा ने उस समय क्या किया? They slaughtered an animal उन्होंने एक मेमने को मारा and covered themselves with the skin. और उसके जो शरीर से उनके ढक लिया। Blood was required. लहू की चीज जरूरत पड़ी। Amen. आमीन। Blood was required लहू का बहुत जरूरत था because they had to cover their bodies. क्योंकि उनको अपने आप को ढकना था। In the book of the Old Testament, क्योंकि पुराने करार में it talks about the blood. लहू के बारे में कहा गया। The people in the Old Testament, पुराने करार में जो लोग थे, they slaughtered animals, sheep and the lamb. उन्होंने मेमने को मार के उसका लहू निकाला। They slaughtered sheep and the lamb उन्होंने मेमने को मारा to get purified अपने आप को धोने के लिए। from sin. Came the lamb on the cross. वो एक मेमना बन के उस सूली के They ऊपर, never used anybody's blood. उन्होंने किसी और लहू नहीं लिया। That is why we are in the New Testament. तो इसलिए हम नए करार में हैं। We don't have to kill lamb. हमें किसी मेमनों को मारने की We जरूरत don't, नहीं है। we don't have to celebrate Bakri Eid every time. हमें हर बात बकरी को काट के बकरी ईद नहीं We don't have to बनानी। celebrate Bakri Eid every हमें time. बकरी ईद मनाने की कोई जरूरत नहीं, Because our precious God, Jesus Christ, क्योंकि हमारा मूल्यवान परमेश्वर प्रभु यीशु has already been slain on the cross. पहले वो मर चुके हैं उस सूली के ऊपर। We must learn how to cover ourselves. हमें सीखना है किस तरह अपने आप को ढक ले प्रभु यीशु के लहू And के you ऊपर। learn, और जब तुम सीखो, and you learn. और जब तुम सीखो, Another example. दूसरा एक उदाहरण देता हूँ। There are many groups around. हम बहुत सारे ग्रोह को देखते हैं, There are many groups around. बहुत सारे ग्रोह को देखते हैं, What happens? तो क्या होता है? There are many groups around. बहुत सारे ग्रोह हैं। I'm telling you about the Lord's Supper. मैं तुम्हें कहता हूँ प्रभु यीशु के भोजन के बारे में, The Lord's Supper. प्रभु यीशु के भोजन के बारे में। What happened? तो क्या हुआ? Many groups are only celebrating the breaking of the bread. बहुत सारे ग्रोह सिर्फ यही उत्सव मनाते हैं जो रोटी को तोड़ा जाता है उसको, And they ignore और वो इसे बिल्कुल नहीं ध्यान में लेते हैं। the blood of Jesus. लहू, प्रभु यीशु का लहू को, Amen. Amen. They ignore the New Testament. वो नए करार को ठुकरा देते हैं। Brothers and sisters, you have no salvation. तो मेरे भाई और बहनों, ऐसा करने से कोई भी If मुक्ति any नहीं group, है। if any group is involved, कोई भी ग्रुप अगर ऐसा करता है, you cannot. You require the blood तुम्हें लहू की बहुत ही जरूरत है। of Jesus to be saved. प्रभु यीशु के लहू को अपने आप को बचाने के To लिए, cover yourself. अपने आप को बचाने के लिए। So many groups are involved in just breaking of the bread. बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो सिर्फ रोटी को ही तोड़ते They say, हैं, don't go to the church. वो खलीसे में नहीं जाते। Amen. आमीन। Don't go to the church. तो खलीसे जाने की जरूरत नहीं। People are running away जो बहुत सारे लोग दूर भागते हैं because they have not understood क्योंकि उन्होंने समझा नहीं है God fully. परमेश्वर को पूरी तरह से। Amen. आमीन। I'll share with you about Exodus 12:23. I will tell you a full story about Passover. मैं फसह के बारे में तुमसे पूरी तरह से कहूंगा। But God said, तो कर दो, परमेश्वर कहते हैं, God said परमेश्वर कहते हैं that He was going to pass over वो फसह के दिन वो वहां से गुजरने वाले हैं। on a particular day, एक दिन ऐसा आएगा, on a particular time. एक समय आएगा, And what He said, और परमेश्वर ने क्या कहा? that you do exactly what I say. तुम बिल्कुल वैसा ही करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। He said, you take a hyssop, तो तुम एक ऐसा एक हिस्सा लेना, dip it in the blood of the lamb, तो उसे मेमने के लहू में आते डुबाना, and put it on the doorpost. और तुम्हारे दरवाजे के ऊपर से छिड़काना, And don't get out of your houses और अपने दरवाजे से बाहर मत निकलना, and eat a lamb. और एक मेमना उसे खाना। 15 people could eat one lamb. 15 जन मिलके एक मेमने को खा सकते हैं। 15 people in a members of the family could 15 eat लोग the परिवार में थे lamb. जो मेमने को खा सकते थे। The number would go up to 20, but not more than 20.
जो ये संख्या थी वो 20 बढ़ सकती थी, परंतु 20 से ज्यादा नहीं। But God gave some rules and regulations. परमेश्वर ने कई ऐसी चीजें बताई जो मैं He क्या says करता you था। must obey. परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि तुम्हें आज्ञाकारी रहना होगा। Amen. आमेन। And that night, और उस रात God passed over. परमेश्वर उस जगह से गुजरे, God passed by. परमेश्वर उस जगह से गुजरे And many died. और बहुत सारे लोग मर गए, Many people died. बहुत सारे लोग मर गए, Many people died. बहुत सारे लोग मर गए। The firstborn. जो पहले जन्मे जो थे अपने माँ The के, family died. अपने माँ के जो पहले जन्मे थे वो मर गए। Why? ऐसा क्यों हुआ? Because they had not put the blood of God, उन्होंने the blood of the Lamb, जो मेमने का जो लहू था उन्होंने अपने दरवाजे के ऊपर नहीं रखा था, on the doorpost. उनके दरवाजे के ऊपर। Amen. आमेन। So whenever God says जब भी परमेश्वर कहता है that we must do this, हमें यही करना है, we have to obey. हमें आज्ञाकारी रहना है। If I take the precious blood of Jesus, अगर मैं प्रभु यीशु के लहू को अगर लूं nothing will happen. तो ऐसा कुछ भी नहीं If होगा। we disobey, अगर परमेश्वर को हम नाकाम रहे nothing can happen. तो कुछ भी नहीं होगा। God was passing by, परमेश्वर उस जगह से गुजर रहे थे and if one person had disobeyed और एक भी अगर इंसान ने अगर आज्ञाकारी न रहा and moved out of his home, और अपने दरवाजे से अगर बाहर निकला what would happen? तो क्या हुआ? Would he be saved? तो क्या उसका उद्धार हुआ? You're mighty unto the Lord for this. We have to listen. God is going to pass by tonight. परमेश्वर आज के सामने तो गुजरने वाले हैं। I'll tell you, मैं तुमसे बात कहूंगा। sometimes people say, ऐसे बहुत सारे लोग कहते you हैं, know, I went for Navinas, मैं नवीनों में गया, nothing happened. ऐसे बहुत सारी I'm चीजें, praying day and night, मैं दिन और रात प्रार्थना करता nothing हूँ, happened. कुछ भी नहीं हो रहा मेरे जीवन में। God has forsaken me. परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, I'm praying day and night, मैं दिन और रात प्रार्थना करता हूँ, nothing is happening. परंतु मेरे जीवन में कुछ भी नहीं Brother, हो I'm रहा। taking the precious blood of Jesus. मेरे भाई मैं प्रभु यीशु का मूल्यवान रक्त को लेता Nothing is हूँ, happening. परंतु फिर भी कुछ नहीं हो रहा। Matthew 27:46 says, मत्ती 27 में कहे, Jesus, यीशु before he went through the suffering, यीशु एक पीड़ा से गए और उस पीड़ा से गुजरने से पहले it was terrible for him. वो बहुत ही भयानक था उसके लिए। Because he knew that it was terrible. यीशु पहले से जानते थे कि ये बहुत भयानक होने वाले So उसके he जीवन said, में। Jesus. तो उसने कहा यीशु, So Jesus said, my God, यीशु ने कहा मेरे पिता, my God, मेरे परमेश्वर, why have you forsaken me? तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया है? Why have you left me? तुमने मुझे क्यों ठुकरा दिया है? I need you, God. मुझे तुम्हारी जरूरत है परमेश्वर। Why do you choose me? तुमने मुझे क्यों चुना? I will not be able to go through this. मैं इससे नहीं गुजर सकता। It is impossible for me, God. कठिन है मेरे लिए परमेश्वर, परंतु तुम्हारी इच्छा होने दो। God forsook Jesus. परमेश्वर ने पहले से ही प्रभु यीशु को देख लिया था। God forsook Jesus. Why? परमेश्वर ने पहले से ही प्रभु यीशु को देख लिया था। Why? क्यों? Habakkuk 1:13 says that. हबक्कुक की किताब में कहा है 1:13 में, When Jesus was on the cross, जब यीशु उस क्रूज के ऊपर थे, when Jesus was on the cross, जब यीशु क्रूज के ऊपर थे, Jesus, God could not see Jesus परमेश्वर यीशु को देख नहीं सकते थे because the sin of mankind क्योंकि पूरे दुनिया के मनुष्य के पाप था was upon Jesus. प्रभु यीशु के ऊपर था। Because Jesus took your sin and my sin. क्योंकि प्रभु यीशु ने तुम्हारे पाप और मेरे पाप को लिया The था। whole sin of mankind was upon Jesus. पूरे मनुष्य जाति का पाप प्रभु यीशु के बदन के Every ऊपर था। sickness was upon Jesus. सारे बीमारियां प्रभु यीशु के बदन के ऊपर था। And God can never see anybody is a sinner. परमेश्वर किसी भी पापी इंसान को नहीं देख सकते। Even now, if there is any sinner in our midst, in the अगर world, अगर कोई भी पापी इंसान इस दुनिया में आज के दिन God cannot see. तो परमेश्वर इन्हें देख नहीं God will सकता। hide his face. परमेश्वर अपने मुंह को छुपा लेंगे। He forsook Jesus. उन्होंने पहले से यीशु को देख लिया था, He can forsake you. तो तुम्हें भी वो छोड़ सकते हैं। Because there was sin on the body of Jesus. क्योंकि प्रभु यीशु के जिस्म के ऊपर बहुत सारे पाप थे Because God the Father could not see. और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु को उस समय देख नहीं सकते थे क्रूस He के saw ऊपर, Jesus. परंतु उन्होंने यीशु को देखा The total body और पूरा जो बदन था of Jesus was covered यीशु को ढक गया था with His blood. उसके लहू से। Amen. आमेन। I'm mighty unto the Lord for this. Hallelujah. God has shed His precious blood for you. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, my brothers and sisters. तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, God forsake us परमेश्वर हमें भी ठुकरा सकते हैं when we are not willing जब हम राजी नहीं हैं to get out of sin. पाप से बाहर निकलने के लिए। God will never answer you. परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना को कभी नहीं You do सुनेंगे। 9 novenas. तुम चाहे 9 नवीनाओं You करो, go for mass daily. तुम रोज मिशन में अगर जाओ, You pray for 3-4 hours. 3 या 4 घंटे रोज प्रार्थना Nothing करो, will happen. परंतु फिर भी कुछ नहीं होगा। There is sin अगर पाप हो in your life. तुम्हारे जीवन के अंदर, Sin is sin. पाप है, Whether it is big or small. चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। But God says, परमेश्वर कहते हैं when you have sin in your heart, जब तुम्हारे दिल के अंदर पाप है, when you regard sin in your heart, जब तुम्हारे दिल के अंदर पाप बसा हो, He cannot hear you, तो तुम्हें वो सुन नहीं सकते, neither see you. ना ही देख सकते। Amen.
आमेन। Ezekiel 18:20 says that. एजेकियल की किताब में 18:20 में कहा है, 18:20 says, 18:20 में कहा है, if you regard sin in your जब heart, तुम तुम्हारे हृदय में पाप को बसाओ I cannot hear you. तो मैं तुम्हारी प्रार्थना को Neither I नहीं सुन can सकता, save you. ना ही मैं तुम्हें बचा सकता। The sin of mankind was upon Jesus. जो पूरा मनुष्य का पाप प्रभु यीशु के And बदन God में also shouted. Jesus also shouted था। out. परमेश्वर भी उस समय चिल्ला रहे थे, यीशु भी चिल्ला रहे थे उस समय। Jesus cried and was suffering. यीशु रोते हुए चिल्लाया, He said, my God, उन्होंने कहा मेरे परमेश्वर why are you forsaken me? तुमने मुझे क्यों ठुकरा दिया है? Please help me, God. मुझे कृपया करके बचाओ। Let this cup of suffering pass by me. ये जो प्याला है पीड़ा का उसे गुजर रहे तो मेरे सामने से। He says, not my will, उन्होंने कहा परंतु मेरी इच्छा नहीं, but yours will be done. परंतु तुम्हारी इच्छा होने दो। Amen. आमेन। Many times ऐसा कई बार होता है, we have not learned हमने सीखा नहीं है to cover ourselves with the precious blood of Jesus. अपने आप को ढकने के लिए परमेश्वर के लहू से। A day of atonement. एक एक दिन आएगा Atonement means covering of the blood. जो अटोनमत का मतलब है अपने आप को ढक लेना The परमेश्वर के लहू Jews से। celebrate this day of atonement. जो यहूदी लोग होते हैं वो इसे But मनाते you हैं, can celebrate it every day. परंतु तुम इसे रोज बना सकते हो उस उत्सव को। Atonement is covering, जो अटोनमेंट का मतलब है इसे अपने को ढक लेना है, covering of अपने the आप blood को of Jesus. अपने आप को ढक लेना है प्रभु यीशु के लहू से। If you learn this, अगर तुम्हें करो obedience, तो तुम आज्ञाकारी रहोगे and there should be no sin. और कोई भी पाप ना हो उस समय। You ask anything. तो तुम कुछ भी मांगो। Yes, my brothers and sisters. तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, Whenever I sit, जब भी मैं प्रार्थना के लिए बैठता हूँ, I'll share with you yesterday what happened. मैं तुमसे कहूंगा कल क्या हुआ। I was praying, मैं प्रार्थना कर रहा था and my son was crying. और मेरा जो बच्चा था वो रो रहा था, मेरा बेटा। I was feeding him after some time, मैं कुछ समय के बाद उसे खिलाने लगा and suddenly he started getting a earache. और उस समय उसके कान में दर्द होने लगा। And we thought whenever we feed him, जब हमने देखा कि जब भी हम उसे खिलाते हैं कुछ, he's trying to find some excuses. तो कुछ ऐसा भाईने ढूंढता है। What happened? तो क्या हुआ? I started praying. मैं प्रार्थना करने लगा, He was jumping. उस समय चिल्ला रहा था और कूद रहा था, He started shouting in pain. वो चिल्ला रहा था दर्द पीड़ा से। I didn't know where to move. मैं जानता नहीं कि मैं क्या करूँ। My brother Gregory was with me. मेरा भाई ग्रेगरी मेरे साथ My था, brother Tomre was with me. मेरा भाई टोनी उस समय मेरे साथ था And I did it alone. और मैंने अकेले ही किया Because I know God is with me. क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर मेरे My साथ wife है। was there. मेरी पत्नी मेरे साथ थी And I said, God told me to give a teaching on the blood. और परमेश्वर ने मुझे कहा कि लहू के ऊपर एक शिक्षा I है। said, Lord, I plead your precious blood. तो मैंने कहा परमेश्वर मैं तुम्हारे लहू को लेता Lord, हूँ, I plead your precious blood. Nothing was happening. मैं पवित्र लहू को लेता हूँ। Nothing was happening. उस समय कुछ भी नहीं I हुआ। read half an hour. आधा घंटा मैंने प्रार्थना किया। But it happened. Give him a hand to the Lord. हालेलुया, Hallelujah. It happened. बिल्कुल वैसे ही हुआ। It happened because it had to happen. The blood of Jesus. बिल्कुल ठीक हुआ क्योंकि प्रभु के लहू में होना ही है। Every sickness has to go. हर पाप को जाना ही है। Hallelujah. हालेलुया लोग। Slowly he went to sleep. तो धीरे से वो सोने गया, Slowly he went to sleep. धीरे से वो सोने गया And I told him, what testimony will you give? और मैंने कहा कि तुम क्या गवाही दोगे? He told me, you have to give me the mic. तो उन्होंने कहा कि मुझे माइक देना होगा पहले, I don't know, he's outside now. और अभी वो बाहर है। Second thing happened. तो दूसरी बात क्या हुआ? There was a phone call. ऐसा एक फोन आया उस One of समय, our brother was also waiting for my prayer. I said, I will call you up in the evening. एक भाई थे वो भी रुके हुए थे मेरे लिए, So after I prayed for my son, I prayed for him. और मैंने मेरे बेटे के ऊपर प्रार्थना करने के बाद मैंने उस भाई को And प्रार्थना I किया prayed the precious blood of Jesus. और मैंने प्रभु यीशु के लहू को मांगा था उस And I समय। was feeling very powerful. I'm telling you, get out of your sin. मैं तुमसे कहता हूँ कि पापों से बाहर निकलो, Get out of your sinful nature. हर पापी किस्म के जीवन से बाहर निकलो Get in line with God. और प्रभु यीशु के साथ एक बन जाओ And get inside the bloodline of Jesus और Christ. प्रभु यीशु के लहू के अंदर बस When there is a जाओ। bloodline of God before you, प्रभु यीशु के लहू को ले लो अपने ऊपर। no Satan can enter your home. शैतान तुम्हारे घरों के अंदर नहीं घुस When there is सकता। a bloodline around your body, जब ऐसा लहू अपने आप को, the bloodline of Jesus upon your body, प्रभु यीशु का लहू लेना अपने no ऊपर, evil can enter your body. कोई भी दुष्ट तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं आ Because सकता। God says your body is a temple of the Holy Spirit. परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा जिस्म पवित्र आत्मा का मंदिर है। That is because he said this because उसने ऐसा कहा क्योंकि he knows क्योंकि उसे पता है there's life in the blood. कि जीवन के, क्योंकि लहू के Because your body is a temple of the Holy Spirit. कि तुम्हारे जीवन है पवित्र आत्मा का, No evil can enter you. कोई भी दुष्टता तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। When there is a bloodline जब लहू तुम्हारे आगे हो and you are in one line with God. और तुम प्रभु यीशु के साथ एक हो। Amen. Amen. Command the hand of the Lord, and I'll pray right now. Hallelujah.
to pray for you. अपने आंखों को बंद रखो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Close your eyes. अपने आंखों को बंद रखो, Close your eyes. अपने आंखों को बंद रखो, Keep your eyes closed. अपने आंखों को बंद रखो, Keep your eyes closed. अपने आंखों को कृपया बंद रखो, Keep your eyes closed. अपने आंखों को बंद रखो। Repent in your heart. अपने दिलों में पश्चाताप Just करो, repent in your heart. अपने दिलों में पश्चाताप Tell करो। God that you are sorry. यीशु से कहो कि माफी मांगो, Tell Jesus you are sorry. यीशु से माफी मांगो। I'm going to plead the precious blood now. मैं प्रभु यीशु के लहू को मांगने वाला हूँ। Yes, in the bloodline of God. प्रभु यीशु को इस रेस में आ जाओ, उसके लहू के रेस Don't में। remain outside the line. उस रेस के बाहर मत निकलना, Let the bloodline cover you. उस लकीर के बाहर मत The निकलना। bloodline cover your प्रभु home. यीशु के लकीर को अपने आप The अंदर ले लो, bloodline cover your home. उस रक्त के लहू को अंदर ले लो, Your family and your doorstep. तुम्हारे परिवार के ऊपर, Because God is going to pass क्योंकि over. परमेश्वर तुम्हारे सामने से गुजरने वाले हैं। Satan also is going to pass शैतान भी over. वहां से गुजरने वाला The है। evil one is going to take you away. इसलिए तुम्हें दूर लेना चाहता If है। you don't follow the bloodline of अगर God, तुम उस लकीर के अंदर न समाओ तो, fall behind the blood. अगर तुम लकीर के पीछे रहो तो, Fall behind the blood of Jesus. लकीर के पीछे रहो, यीशु के लकीर के पीछे। Let the bloodline fall in the front of you. उस लकीर को तुम्हारे सामने लो, लहू के लकीर को। Are you ready? क्या तुम तैयार हो? Are we ready क्या now? तुम तैयार हो? अब Surrender your life to Jesus. अपने आप को प्रभु यीशु के हवाले करो, Forgive your अपने enemy. दुश्मनों को माफ Matthew करो। 5:23 says. मत्ती 5:23 में कहा है, Matthew 5:23 says. मत्ती 5:23 में कहा है, If you do not forgive your enemy, अगर तुम अपने दुश्मनों को माफ न and you करो, go to offer a gift at the altar, अगर तुम एक भेंट चढ़ाने गए तुम, and then you remember that you have something against your brother, और वहाँ तुम्हें याद है कि तुम्हारे भाई के खिलाफ you तुम्हारे just leave your gift at the तो altar, तुम अपने भेंट को उसी जगह में go करो reconcile with your brother, और जाकर अपने भाई से एक बार, then come and offer the gift, और फिर आके मुझे भेंट and चढ़ाओ, I will accept. और फिर मैं उसे ले लूंगा अपने लिए। Forgive your enemy. अपने दुश्मनों को माफ करो, Forgive your enemy. अपने दुश्मनों को माफ करो, Pray for that enemy. उस दुश्मन को प्रार्थना Pray करो, for the enemy who persecute you. उस दुश्मन के लिए प्रार्थना करो And love them. और उससे प्रार्थना करो, उनसे प्रेम Important is करो। to love them. ये बहुत जरूरी है कि उससे प्रेम करें, Love them. उनसे प्रेम करो, Get out of sin. पाप से बाहर निकलो, Get out of sin. हर पाप से बाहर निकलो, Ask forgiveness from God. माफी मांगो, हर Repent in your heart. अपने दिलों में पश्चाताप करो, Repent in your heart. अपने दिलों में पश्चाताप You करो, receive the covering तो now. तुम उसे ढक लेना को पाओ। This is the day of atonement. ये एक दिन है अपने आप को ढकने के लिए। God can save you. परमेश्वर तुम्हें बचा सकते He हैं, can protect वो you. तुम्हें बचा सकते हैं, He can help वो you. तुम्हें सहायता कर सकते हैं, He can bring salvation in your family. वो तुम्हारे परिवार के अंदर उद्धार ला सकते हैं। Are we ready? क्या हम तैयार हैं? Repent in your heart. पश्चाताप करें, Repent in your heart. अपने दिलों में भी पश्चाताप करें, Repent in your heart. अपने दिलों में पश्चाताप करें, Just surrender. अपने आप को अर्पण करो, For God says, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं cast all your cares on me. तुम्हारे जो भी बोझ है मेरे For ऊपर I डालो, care for क्योंकि you. मुझे तुम्हारी चिंता है। Come to me. मेरे पास आओ, All you heavy laden with burden, बोझ से दबे हुए लोग, and I will give you rest. और मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। The blood of Jesus is waiting. प्रभु यीशु का लहू, Look at the cross. उस क्रूज के ऊपर, Look at the cross. उस क्रूज के ऊपर देखें, Look at the cross. उस क्रूज के ऊपर देखें, Jesus bleeding. He's naked on the cross. वो पूरी तरह से नंगे हैं, There is no garment on Jesus, कोई भी कपड़ा उनके शरीर के ऊपर नहीं है, but total, completely that he is covered with the blood of Jesus, with his own blood, परंतु उनके खुद के लहू से वो ढक लिया है उन्होंने अपने आप को, his own covering अपने आप को ढक लिया उन्होंने, made for himself. अपने आप को बनाया You उन्होंने। can take this covering तो तुम इस ढकने को अपने over your naked body अपने नंगे शरीर के ऊपर, and be saved. और आज उद्धार हो सकता है। Says the Lord. परमेश्वर कहते हैं Be silent तो now. तो शांत रहें, Be silent now. तुम शांत रहें, Be silent now. शांत रहें, Be silent now. शांत रहें। Shiriya ramana mana namala lakia khabala bala. Shariya namala lakia namasa 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 namasa. Hora vara 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 lakia ramana namasa namasa mana yara bala. Shakia ramala bala bala lakia namasa namasa diora bositi. Hora vara 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 labasi diora bosana namasa diora bositi. Hora vara kia namasa diora bositi. Lord, cover my people, God. Lord, I claim your precious blood. I plead your precious blood. Lord, wash us of every sin. Get in line with God. प्रभु यीशु के साथ एक बन जाओ। Take your postures. If you understand, stand. If you want to lay kneel, take your postures. अगर हम खड़े रहना चाहे तो हम खड़े रह सकते हैं, या घुटने को उतरना चाहे तो हम घुटने को Jesus. Lord, I claim your precious blood. Jesus, Lord, I claim your precious blood upon the baby, Lord. I sprinkle your precious blood upon his face, Lord. Wash us of every sin. Lord, we want to come under your covering of your precious blood. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The blood of Jesus. The precious blood of Jesus. The precious blood of Jesus. Thank you, Lord. Receive. Lord, I plead your precious blood. Lord, I plead your precious blood. Thank you, Lord.
There is fear moving out of our bodies. Brother, close your eyes. Don't worry. हमारे Don't दिल look में at से me. खेद बाहर निकल रहा है, अपने आंखों बंद रखे कृपया There करें। is fear living in our bodies. हमारे अंदर से डर निकल रहा है बाहर, There is fear living out of our bodies. हमारे अंदर से डर बाहर निकल रहा है। In the name of Jesus. Every power of darkness I bind you and I command you to be removed completely and go to the feet of Jesus. Amen. Every power of darkness go in the name of Jesus. Amen. Every power of darkness go in the name of Jesus. Amen. Lord, I plead your precious blood. Lord, I plead your precious blood. Thank you, Lord. Jesus, thank you. Thank you. The blood of Jesus has all power. प्रभु यीशु के लहू में सारा सामर्थ है। We have to believe in the blood of God. हमें प्रभु यीशु के लहू में विश्वास रखना है। We have to believe in the blood of Jesus. हमें प्रभु यीशु के लहू में विश्वास रखना है। Amen. आमेन। I'm telling you there is a power in the blood because मैं तुमसे कहता हूँ कि प्रभु यीशु के लहू में सामर्थ्य इसका कारण है every time you take the blood of Jesus क्योंकि हर समय जब तुम प्रभु यीशु के लहू को लोगे upon yourself, तुम्हारे ऊपर, your family, तुम्हारे परिवार के ऊपर, every time हर समय the blood of Jesus has power. प्रभु यीशु के लहू में सामर्थ्य I है। told you that the blood of Jesus speaks. मैंने तुमसे कहा था कि प्रभु यीशु का लहू जो बातें करता है, The blood of Jesus speaks. प्रभु यीशु का लहू है बातें करता है। I shared with you last time मैंने पिछले बार तुमसे कहा that the था blood of Jesus speaks. प्रभु यीशु का लहू तुमसे बातें करता है। Every time that you take the blood of Jesus, हर समय जब तुम प्रभु यीशु का लहू लोगे, if there is anything inside you, कोई भी तुम्हारे अंदर है it has to come out. उसे बाहर निकलना Because होगा, the blood of Jesus speaks. क्योंकि प्रभु यीशु के लहू बातें If करता there is है। any evil in your life, कोई भी तुम्हारे जीवन के अंदर कोई दुष्ट, sickness, कोई बीमारी है, pain, कोई दर्द है, कोई anxiety, भी तनाव है, anger, कोई भी गुस्सा है, bitterness, कोई भी कड़वाहट है, कोई भी sorrow, गम है, anything, कुछ भी तुम्हारे अंदर है, anything that is not of God, जो भी तुम्हारे अंदर है जो प्रभु यीशु का नहीं है, that is inside वो you, जो तुम्हारे अंदर है has to speak उसे बातें करना होगा and come out. और बाहर निकलना होगा। God says, your body is for the Lord and the Lord is for your body. No one can take your body. तुम्हारे शरीर वो परमेश्वर की अमानत है और परमेश्वर तुम्हारे शरीर के हैं और कोई भी तुम्हारे शरीर को छू Because नहीं God सकते, says, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं your body is a temple of my spirit. कि तुम्हारे शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है जो मेरा पवित्र आत्मा Because है, my spirit lies inside क्योंकि you. जो मेरी आत्मा है वो तुम्हारे अंदर है, Because when you were created, क्योंकि जब तुम्हारी रचना की गई I breathed into you my spirit. मैंने तुम्हारे अंदर मेरी सांस छोड़ी The थी। body is not जो yours. तुम्हारा शरीर वो तुम्हारा नहीं है। When I died on the cross, जब मैं क्रूस पे मरा था I gave you new life. मैंने तुम्हें नया जीवन दिया था। So none of us have right to use our bodies तो हमें किसी को भी आज्ञा नहीं कि हमारे खुद के शरीर को हम इस्तेमाल कर सकते for हैं wrong purposes. किसी गलत चीजों के लिए। Amen. आमेन। Believe in your heart now. विश्वास रखो अभी तुम्हारे दिलों में, अभी Just believe what I'm speaking in your heart right तुम now. विश्वास करो अपने दिलों में जो भी मैं तुमसे अभी कह रहा हूँ If you believe in the truth, कि तुम अगर सच्चाई में विश्वास रखो, if you believe in the truth, कि अगर तुम सच्चाई में विश्वास the रखो truth will set you free. तो जो सच्चाई तुम्हें मुक्त And this करेगा truth is the word of और ये God. जो सच्चाई है परमेश्वर का वचन That the है, blood of Jesus speaks. परमेश्वर का लहू जो बातें करता है। Many times that I have cases of deliverance, हर समय ऐसे मुक्ति करने के लिए लोग मेरे पास जब आते हैं, when I pray over them, जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता and I हूँ go on saying the blood of Jesus, और जब मैं प्रभु यीशु का लहू का नाम the लेते holy जाता blood हूँ, of Jesus, मैं जब कहता हूँ प्रभु यीशु का पावन लहू, the blood of Jesus. प्रभु यीशु का लहू, But if you're a normal person, you'll never able to say that. अगर तुम एक सीधे साधारण इंसान हो तो तुम इस चीज को कह नहीं सकोगे अपने The जबान person will start shouting. से, तो वो इंसान है वो चिल्लाने लगेगा, The demon inside will start shouting. जो शैतान है उस इंसान के अंदर है वो चिल्लाने He लगेगा, says, please, I don't need that blood. वो जो शैतान चिल्लाने लगेगा कि मुझे लहू की जरूरत नहीं है, Don't say the blood. कि लहू के बारे में मत लेना, Don't say that. That is not good. लहू को अपने जबान पे मत लेना क्योंकि ठीक नहीं है, The blood speaks. क्योंकि जो लहू होता है वो बातें करता है। Amen. आमेन। Abel and Cain. आबेल और जो I कैन shared था, with you last time. I'll just summarize the whole मैं thing. पिछले शुक्रवार मैंने तुमसे कहा था, आज फिर एक बार मैं तुमसे दोहराऊंगा वही बात को। When Cain killed Abel, जब कैन ने आबेल का खून किया था, when Cain killed Abel, जब कैन ने आबेल का खून किया there था, was blood scattered on the earth. तो खून सारी जगह में बिखर गया था, There was blood scattered on the earth. लहू बिखर गया था उस भूमि के ऊपर, And Cain started running away from और God. कैन परमेश्वर से दूर भागने लगा, And the blood of Abel shouted, और आबेल- cried out to God. आबेल का जो लहू था वो चिल्लाने लगा परमेश्वर के लिए, He cried out to वो God. चिल्लाने लगा The परमेश्वर के लिए। blood speaks. जो लहू होता है वो बातें And करता है, God और heard. परमेश्वर ने जो सुना, And God says, और Cain, परमेश्वर ने कहा कैन the blood of your brother cries against कि you. तुम्हारे भाई की जो लहू है वो रो रहा है तुम्हारे खिलाफ। He says, Cain, why have you done this? Any time that people murder each other, जब कई बार जो इंसान एक दूसरे का खून करते हैं, they bribe and take bribes and bribes to murder each other. वो रिश्वत लेते हैं, बहुत सारे रिश्वत लेते हैं और एक दूसरे का खून करने के लिए But my दूर जाते brother हैं। and sisters, तो परंतु मेरे भाई और every बहनों, innocent blood जो लहू है जिसका that कोई is दोष नहीं है, shed, जो बिखरता है, cries vengeance वो रोता है बदले की भावना से against you. तुम्हारे खिलाफ, Because the innocent blood has to come against you. क्योंकि जो भी लहू है जो दोषी नहीं है वो रोएगा But तुम्हारे there is खिलाफ। good news for you. तुम्हारे लिए शुभ संदेश है,
Whenever there is an innocent person dies, जो भी इंसान है जो दोषी नहीं है, जो that blood cries for vengeance. तो वो लहू रोता है। But the blood of Jesus, परंतु जो प्रभु यीशु का लहू था, when Jesus died on the cross for you, जब यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पे मरे, when Jesus died on the cross for you, जब यीशु तुम्हारे लिए क्रूस पे मरे, the blood of Jesus तो प्रभु यीशु का लहू cried for mercy, वो रोया करुणा की भावना से, cried for mercy. वो करुणा के भावने से रोया। He says, God, उन्होंने कहा परमेश्वर forgive them, उन्हें माफ करो, for they know not what they are doing, God. क्योंकि वो जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं इस समय। Please forgive them. कृपया करके उन्हें माफ करो। The blood of Jesus. प्रभु यीशु का लहू, Jesus, the blood of Jesus was oozing out from the head, the legs, and the body. प्रभु यीशु का जो लहू था उसके सर से, उसके दिमाग से, सर There were 39 lashes given to Jesus on the back. 39 बार यीशु को मारा गया था उसके पीठ पे। The back of Jesus was soaked with the blood of Jesus. यीशु का जो पीठ था पूरी तरह से लहू लुहान हो गया था। With the nails in the palms, यीशु के हाथों में And in किलेट the हो गए feet. थे और उनके पैरों में the किलेट। blood was oozing out. लहू बिखर रहा था, बह रहा There was था। spear pierced in the rib of Jesus. एक तरफ भाला को ठोका गया तो And the blood was flowing. और खून बह रहा था। Jesus was covered with the blood. यीशु पूरी तरह से ढक गए थे This लहू, blood is crying for mercy. और वो लहू रो रहा है करुणा की Because भावना of this से। blood, brothers, you and me, we are both saved. वो लहू के लिए तुम और आज का उद्धार हुआ है। And tonight God says और परमेश्वर that कहते the हैं blood of my son speaks. कि मेरे पुत्र का लहू रो रहा है और बात कर Because रहा है, my son shed the precious blood. क्योंकि मेरे बेटे ने लहू को बहाया था, Because my son shed the precious क्योंकि blood. मेरे बेटे ने लहू को बहाया था, पवित्र लहू को। Mercy and salvation came in your home. करुणा और उद्धार तुम्हारे घरों में आ गया, The तुम्हारे घरों में heavens आ गया। were open. स्वर्ग खुल गए थे